मामला एनसीपी वर्सेस एनसीपी चालू हो गया है। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है किसके घर में बैठकर ये साजिश रची गई। हमारे महाराष्ट्र के सेक्युलर नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को फंसाने की जो साजिश, गंदी राजनीति जहाँ से शुरू हो गई, वो किसका घर था, कहाँ मीटिंग हुई, पूरा महाराष्ट्र लाइव देख रहा है टीवी पर। और जो राजन किने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि मैं गद्दार नहीं हूँ, जो लोग बोल रहे वही गद्दार है। अरे हमारी ईमानदारी आव्हाड साहब नहीं, पूरे महाराष्ट्र ने देखा जब आव्हाड साहब को वर्तक नगर चौकी में रखे, जब भी हम उपस्थित थे, मुमरा पुलिस स्टेशन में रखे जब भी। अरे तेरा घर तो बाजू में था, ठीक है, तू बोलता है मैं नासिक में था, मेरी औरत बाहर थी। तो जब आव्हाड साहब पे 354 गंदा आरोप लगा, और किसने लगाया, जो राजन किने के साथ घूमती है, जिसको राजन किने लेके घूमता है, वो औरत ने लगाया है। और राजन किने के कहने पर ही लगाया, क्योंकि छठ पूजा के दिन आप सबने सुना होगा रीदा रशीद ने साफ कहा था कि मैं राजन दादा के कहने पे चलती हूँ, राजन दादा का कहना मेरे लिए रहता है, राजन दादा का मार्गदर्शन मेरे को रहता है। तो इस चीज में भी राजन दादा का ही मार्गदर्शन उसको था। पूरा देश देख रहा है लाइव मीडिया के। अगर राजन किने गद्दार नहीं रहते तो ये प्रोग्राम जब आव्हाड साहब के ऊपर 354 हुआ, पूरी एनसीपी पार्टी रात भर से वहाँ पे मौजूद थी पुलिस स्टेशन में। राजन किने के घर के 3 नगर से होने के बाद भी एक भी आदमी उधर नहीं था। तो इसका मतलब यही है कि तुम ऐसे गंदे राजनीति वालों को सपोर्ट कर रहे हो और तुम ही वो सब करवा रहे हो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से इनकार किया है कि उनका इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं है। अरे उन्होंने इनकार किया है, पर उनका हाथ नहीं था तो एनसीपी के नगर सेवक थे, वो 3 नगर सेवक थे, आए क्यों नहीं आए वहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन में, जबकि पूरी एनसीपी पार्टी आव्हाड साहब के साथ देने के लिए वहाँ पे थी। तो उनका घर तो बाजू में था, क्यों नहीं आए? क्या कभी भी नासिक गए थे? किधर गए थे? जब 12:10 को उन्होंने बोला केस हो गई 12:10 को, और 1 बजे के टाइम पे वो बोल रही कि वहाँ पे रीदा रशीद आई हुई थी। तो उनके रीदा रशीद के एक फोटो के अंदर एक पेपर दिख रहा है उनके हाथ में। तो सीधी बात है, जो आव्हाड साहब कोई छोटा नेता नहीं है कि 354 मैं जाके डाल दूं तो डालेगा। छोटा नेता तो नहीं है। 354 जब दाखिल होने के बाद में वहां जाती है, एक लेडीज डाल सकती है, रीदा रशीद एक अकेली लेडीज 354 डाल सकती है। हालांकि वीडियो में दिखता है लास्ट तक अगर बहुत ही अगर गुस्सा आ रहा है ना 323 होता, बहुत धक्का दे दिया है। लेकिन 354 एक आव्हाड साहब पे होता है, ये छोटी बात नहीं है। 12:10 को गुना होता है और 1:15 बजे वो बोल रहे कि हमारे आवाज आई थी। जब तुम्हारे बड़े नेता पे एक लेडीज अगर केस डाल रही है इतनी गंदी, और उसके बाद में तुम उनको वहां पे ले रहे। राजन किने का कहना है कि उनके यहाँ जब सीएम आए थे उस वक्त तमाम लोगों ने मुलाकात की, उसी बीच में रीदा रशीद से भी मुलाकात। ठीक है ना, मैं क्या सुन रहा हूँ, ये छोटी बात है क्या? मैं इस्लामुद्दीन भाई आपको पूछता हूँ, 354 आव्हाड साहब के ऊपर होता है और उसकी कल्पना राजन किने साहब को नहीं होती है? हंसने वाली बात नहीं, जोक नहीं। हाँ, उसके बाद में वो रीदा रशीद डालती है और रीदा रशीद वहां पे आती है। देखो मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होगा कौन रीदा रशीद है, मैटर ही नहीं है। ये क्या है, लोकल राजनीति में बड़ा पावर लेके यूज करना, माइलेज बनाना, कोई मतलब नहीं है। ये खाली बस दिखा हुआ है और आने वाले दिन में दिखेगा। ये तो हम बोल रहे हैं ना, इसके काफी दिनों से मुमरा के अंदर चर्चा चल रही है कौन क्या कर रहा है। बस पीछे से चाबी घुमाना बंद कर दो, सामने आ जाए। क्या रहेगी जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आगे की रणनीति? जैसे कि आप ये दावा कर रहे हैं कि उनके साजिश से जो है आव्हाड साहब के ऊपर मामला दर्ज कराया गया है, तो अभी आप लोग आगे की रणनीति क्या रहेगी? मतलब वो साथ में रहेंगे या साथ छोड़ने वाले हैं? अभी ये तो जो है आव्हाड साहब ही डिसाइड करेंगे रखना है या उनको नहीं रखना है। आगे जब भी उनकी सिचुएशन ऐसी आती है, उनको लगता है कि अभी इस पार्टी से मेरा काम नहीं होने वाला है, वो पार्टी फौरन बदल देते। लास्ट टाइम सेना में थे, जब पैनल वाला इलेक्शन हुआ, जिगजैग हुआ, वो समझ गए मैं नहीं जीतने वाला हूँ, तो राष्ट्रवादी में आ गए। अब आगे जाके क्या सिचुएशन होती है, वो खुद उन्होंने अपने बाइट में कहा है कि वक्त का जो तकाजा होएगा मैं उस तरीके से उस पार्टी में जाऊंगा। तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा
कि वो कल कौन सी पार्टी के अंदर है। और जिस आदमी ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है उसको तो सवाल पूछने का तरीका भी नहीं आता है। ऐसे सवाल पूछ रहा है जैसे उसको वो वॉश आउट कर रहा है। अरे जब तुम ये सवाल पूछो ना कि अगर तुम बोल रहे हो मैं पार्टी का लॉयल हूँ, आवाड़ साहब मेरे है, तो वहाँ बैनर आवाड़ साहब का क्यों नहीं लगाया, शिंदे साहब का क्यों लगाया? और शिंदे साहब का लगाया तो बाजू में आवाड़ साहब का भी लगाना मांगता था ना। तो यहाँ से ही साबित हो रहा है ना। और अभी इसके लिए क्या कुछ दूसरा कुछ हम लोग को ये करना है कि पानी पे चल के दिखाना है? वहाँ पर जो एनसीपी का बैनर नहीं लगा, क्या वजह से किसी के दबाव में नहीं लगा या पार्टी ने खुद नहीं लगाया? 2-3 दिन पहले से साहब का जो थिएटर वाला मामला था, सारे कार्यकर्ता वहाँ बिजी थे, सब लोग उसी में बिजी थे। सैटरडे के दिन सब लोग उसमें वहाँ से फ्री हुए इवनिंग के टाइम। दूसरे दिन सब अपना आराम कर रहे थे। अचानक वो 4 बजे का जो है डिक्लेरेशन, इसका कोई ऐसा ग्लोबली ऐसा एडवर्टाइज नहीं हुआ था कि भाई आज संडे के दिन 4 बजे होने वाला है, कि पूरे किसको पता था? आम लोगों को भी नहीं। किसका? आम उमरा में बाद में भी लोगों ने छोटे पैम्पलेट्स पकड़ के खड़े हुए, क्योंकि राष्ट्रवादी झगड़ा नहीं चाहती है। जब तक हमारे को ऊपर से आदेश नहीं आता हम काम नहीं करते। और इस बार आपके चैनल से बोलना चाहूंगा कि अभी कोई चालबाजी चलेगी नहीं कि पैर छू लो और माफ कर दो। अगर ये चलता रहेगा तो आगे भी तकलीफ होगी, ये अभी सबकी समझ में आ गया। अब राष्ट्रवादी पार्टी छटाई करेगी गद्दारों की और जो निस्वार्थ काम करने वालों की। वो अभी लिस्ट बन रही है, वो ब्लैक लिस्ट बन रही है, वो हो जाएगी। आप ही बता दो तो बेहतर है। और इंशाल्लाह करेंगे। आपको ज्यादा पता है मैडम, क्या कहेंगे आप? आंदोलन हुआ और जो है सरकार के नारे लगाए गए, ऐसे में इसके खिलाफ ये नारेबाजी हुई, गद्दार कहा जा रहा है। उनका भी कहना है कि जो मुझे गद्दार कह रहे हैं वो लोग खुद कर रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इससे अच्छा उन्होंने ये गए 5-6 महीने में साबित ही कर चुके हैं कि जो लेडीज बीजेपी से बिलोंग करती है और अगर ये एनसीपी पार्टी के हैं तो इन्होंने एनसीपी पार्टी के बने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जबकि वो बीजेपी के लेडीज को लेकर के पूरा एरिया घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग खुद बीजेपी की लेडीज जो कोई काम कर रही है उसके ओपनिंग में जा रहे हैं, उसके फंक्शन में जा रहे हैं। हाँ, तो ये उन्होंने पहले से ही साबित करते हुए आए हुए हैं। और साथ में जब इन्होंने ही खुद इनके बाइट में कहा है कि 12/10 को FIR हुई है और 1 बजे मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए हैं। तो अगर ये पार्टी से लॉयल थे तो ये बोल सकते थे कि भाई है ना, आप मेरे आमदार को, मेरे स्थानिक आमदार के ऊपर, मेरे एनसीपी के आमदार के ऊपर कंप्लेन करके आई हो, आप यहाँ नहीं आ सकती हो। वो उन्होंने खुद ही विरोध करना चाहिए था उसका, जबकि वो खुद उनको घर पर लेके बैठे, मुख्यमंत्री से मिलवाया, सब चीज किए। तो ये 12/10 को FIR हुई और 1 बजे ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपने घर में अलाउड करते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का आना जो है हम पहले से देखिए मुख्यमंत्री जी उनके घर पर आए, इससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनके रिलेशन है पहले के, उनके कहने के हिसाब से तो वो आए। लेकिन जिस पार्टी के मैंने जिस औरत ने इनके ऊपर मैंने इनके पार्टी के एक जाने माने स्टेट के 4 नंबर पे चलने वाले नेता के ऊपर और इन्हीं के पार्टी के नेता के ऊपर और स्थानिक आमदार के ऊपर 12:10 पे इनके कहने के हिसाब से बाइट में जिसने FIR की, उस औरत को ये अपने घर में अलाउड करते हैं रात को 1 बजे। ये तो गलत बात है। जबकि इतने बड़े नेता, इनके नेता को, इन्होंने FIR करने वाले लेडीज को ये एंटरटेन करते हैं और VIP कोटे के अंदर VIP लोगों के साथ में बिठाते हैं। तो इसको क्या समझा जाए? फिर VIP लोगों के साथ बिठाते हैं। नहीं, मैं ये देखिए वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्लिप्स बोल रही है कि रात को 12:10 मैंने उनके ही स्टेटमेंट के हिसाब से वापस मैं दोहरा रही हूँ कि 12:10 को FIR हुई है तो 1 बजे इनके घर में जो लेडीज इनके स्थानिक आमदार के ऊपर और इनके पार्टी के आमदार के ऊपर जिन्होंने इनके घर में 3-3, 4-4 टिकट दिए, ऐसे आमदार के ऊपर 12:10 पे FIR करती है। उसी लेडीज को लेके ये इनके घर पे रात को VIP लोगों के साथ बैठते। इसको क्या समझा जाए? इसको क्या समझा जाए? अभी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें वो कह रहे हैं मेरी माँ सुनीता दाई सातपुते के बारे में और मेरे बारे में कि हम गद्दार है। अगर हमने मुंह खोल दिया कि 5 साल में तुमने हमको क्या क्या कहा आवाड़ साहब के बारे में, ये हो, तो उनके लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर हम गद्दार होते तो पार्टी के साथ नहीं रहते। हम तो 5 साल पार्टी के साथ लॉयल है। और 2012 में आप सबको पता है कि अगर राजन कीने और उनकी फैमिली गद्दारी नहीं करती तो हमारे नजीबुल्ला मेयर बन जाते थे। तो पहले से गद्दार है, वो गद्दार ही है। एक पार्टी के साथ कभी लॉयल है ही नहीं।